ठीक है, समझ में आ गया इतना? हेलो, तुम लोगों को समझ में आ गया? इसको नोट कर लो तुम लोग। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से फिर असाइनमेंट डिस्कस कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, देखते हैं एक बनाते हो कि नहीं। ये भी आईआईटी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x अपॉन 1 प्लस मॉड x। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। जरा सॉल्व करो तो। कल मैंने बताया था उसी मेथड्स पे बनेगा ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 1 मार्क, ये 4 मार्क्स वाला। कैसे चेक करोगे बताओ, क्या मेथड होगा इसके लिए? और कहाँ पे चेक करोगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस फंक्शन की डिफरेंशियलिटी कहाँ पे चेक करोगे? मैंने एक टॉपिक लिखाया था पिछले क्लास में, वेयर टू चेक डिफरेंशियलिटी। कहाँ पर चेक किया जाएगा बताओ कोई। मैंने एक पहला पॉइंट लिखाया था कि जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता हो। इसमें फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज होगा? इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। सेकंड पॉइंट ये बताया था कि जहां पे एक वन ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या एनडी हो। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स एनडी होता है क्या जीरो पे? बोलो। यस है ना? तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसको दो पार्ट में लिख लो। इसको एक्स अपॉन एक बार 1 प्लस एक्स लिखो जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और एक बार एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखो जब एक्स लेस देन 0 हो। क्या ये समझ में आया क्या? क्योंकि जीरो पे क्यों स्प्लिट किया मैंने? क्योंकि जीरो जो है वो एनडी होता है, वन ऑफ द इन्वॉल्व एक्सप्रेशन। जैसे बॉक्स बॉक्स कर रहा हूँ कि ये मॉडुलस जो है वो जीरो पे एनडी होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे किया। क्या ये समझ में आई बात तुम लोग को? अब सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, बताओ जरा। एफ डैश ऑफ, अगर तुमसे कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस पूछता हूं। ठीक है, ये तुम ही लोगों से पूछता हूं। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 मैं पूछता हूं, और फिर एफ डैश ऑफ 0 प्लस पूछता हूं। तुम लोग बताओ। कंटिन्यूटी पूछ करनी या डिफरेंशिएबिलिटी? यहाँ पे पहले डिस्कस द पहले मैं तुमसे कह रहा हूँ कंटिन्यूटी चेक करो पहले, तो ऐसे ही। एफ डैश थोड़ी आएगा। यहाँ पे एफ लिख दिया है। ओ सॉरी, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखेंगे। हाँ चलो अब बताओ। तो 0 माइनस 0 से कम के लिए कौन सा यूज जीरो, होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला यूज होगा 0। एग्जैक्ट 0 पे ऊपर वाला यूज होगा 0। फिर 0 प्लस के लिए भी 0। तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस है ना, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, जहां पे अनडिफाइंड होगा उसको छोड़ करके हर जगह। ठीक है, अब बताओ तुम लोग यहाँ पर अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए क्या? बताओ, क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें? चलो एफ, लेकिन अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन का तुमको रूल लगाना पड़ेगा। क्या रूल होता है यू बाई वी का? ये यू हो गया और ये वी हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, नीचे वाले का स्क्वायर। फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखो। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस होता है। फिर अब ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा। यही होगा क्या? ये सही है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला u बाई वी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे लिखने का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस होता है, फिर अब ऊपर वाला ऐसे लिखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 माइनस 1 आएगा। आई बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है। सही है ना ये डिफरेंशिएशन? ये हुआ। अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं, LHD निकालो एफ डैश ऑफ, यहाँ पर इक्वल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एफ डैश ऑफ 0 माइनस बताओ एंड एफ डैश ऑफ 0 प्लस बताओ। 0 माइनस का मतलब हुआ कि 0 से कम के लिए कौन सा है, तो 0 से कम के लिए नीचे वाला है, उसमें रखोगे 0 तो ये 1 आएगा। 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा के लिए फर्स्ट वाला है, उसमें रखोगे 1 आएगा, ये बराबर है। इसका मतलब क्या बोलोगे, fx is differentiable at x equal to 0। x equal to 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट यही था, hence it is, क्या बोलोगे, बोलो, hence it is d in x belongs to R। क्योंकि डाउटफुल पॉइंट जहां शक था वहां पर जब चेक कर लिया तो बाकी जगह तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। इसका कोई और मेथड भी हो सकता है क्या, कल जो पढ़ाया था उस वाले मेथड से बना सकते हो क्या इसका, कल जो मैंने पढ़ाया था उस मेथड से बनेगा क्या, थ्योरम प्रोडक्ट वाला जो थियरम, जो थियरम 1 नहीं था, थियरम 2 था। 1 किसके लिए था, हाँ सर 2 1 तो मॉड के लिए था, मॉड का प्रोडक्ट। देखो इसको दूसरे मेथड से बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मेथड नंबर 2 से, सेकंड मेथड से। देखो fx इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया x इंटू 1/1 प्लस मॉड x, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना ऐसा, बताओ भाई। अब ये बताओ ये क्या है, ये d है, कंटिन्यूअस है ना। और अगर x, देखो अगर x 0 नहीं तो ये तो हमेशा d होता है, खैर, और ये क्या, x जब 0 है ही नहीं तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा वाला भी d होगा। एग्री करते हो क्या, होगा ना d भाई, x जब 0 नहीं है तो ये d आएगा ये। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, x जब 0 है, x जब 0 है तब ये तो d तो ऐसे ही ऑल के लिए रहेगा, x जब 0 है तब ये ऑल के लिए रहेगा, ये क्या हो जाएगा बता सकते हो, ये nd हो जाएगा। तो d और d का प्रोडक्ट फर्स्ट केस में क्या होगा, d, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, कांट से। ठीक है, तो ये वाले के लिए जो मैंने अब कंसेप्ट बताया था कि क्या करना है, जो d है उसको f मान लेना, fx मान लेना। ठीक है, हालांकि ये इसको मुझे hx लिख देना चाहिए, प्रोडक्ट है तो। ठीक है, और फिर मैंने इनके लिए क्या बताया था, जो nd है उसके लिए gx मान लेना। एट x इक्वल टू 0 पे तुमको देखना होगा, एट x इक्वल टू 0 पे मैंने बताया था कि जो d है अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना, 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो d होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, खत्म कहानी। ये थियरम नंबर यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना थियरम नंबर 2। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पढ़ लेना वापस और तब देख लेना। हो गया खत्म, तो 0 पे भी हो गया, बाकी जगह तो था ही नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। Hence hx is d in R। ठीक है, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करो, अगला क्वेश्चन, इसको नोट भी कर लो, ये शायद 4th क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन और 5 पे आते हैं।
इसमें लिखो let fx and gx are two differentiable function at x equal to 2 at x is equal to 2 then find the value of और ये वैल्यू किसकी बतानी है ये लिखो, ये है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x into g of 2 minus g of x into f of 2 upon e raised to the power x square minus 4 minus 1, ये है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है अपना। ट्राई करो तो कैसे बनेगा ये। इसमें देखो, इसमें लिमिट की वैल्यू पूछी गई है तुमसे बेसिकली। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सबसे पहले ये डिफरेंशिएबल बोला है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? सबसे पहले बोला है ये डिफरेंशिएबल है, इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे तुम लोग? यहाँ पे बोला गया है कि सिंस fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, तो डिफरेंशिएबल है तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि f डैश और 2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ये फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा। एंड दूसरा ये मिल जाएगा g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 g ऑफ x माइनस g ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ये मिल जाएगा। आई होप समझ गए होगा तुम लोग। ठीक है ना, इतना मिल गया। और जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो ऐसे कंक्लूजन निकल जाएगा। तुम्हें ये लिमिट की वैल्यू निकालनी है। क्या किया जाएगा बताओ? ये तुम देख के बताओ यार, लिमिट का क्वेश्चन है यार, लिमिट तुम लोग जानते हो पहले से भी, क्या ये जानते नहीं हो क्या तुम लोग लिमिट से? क्या जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको, ये जो दिया हुआ है उसको ऐसा बना सकते हो क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इंटू g ऑफ 2 माइनस g ऑफ x इंटू f ऑफ 2 अपॉन में e के पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 है। क्या तुम लोग इसका RHS यूज कर सकते हो क्या? ये जो RHS है इसको ऐसा बना सकते हो क्या तुम लोग? मुझे ये बताओ, तुम लोग ऐसा बना सकते हो क्या बताओ? और एक ऐसा जो लिमिट है उसमें ऐसा बना सकते हो क्या?
ये बता दो सिर्फ इतना। ऐसा और ऐसा बना सकते हो इसमें लिमिट में? हाँ सर, बना सकते। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, देखो यहाँ पर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तुम्हें चाहिए एफ एक्स माइनस टू, एफ एक्स माइनस एफ टू चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ माइनस में कुछ लिखना पड़ेगा, क्या बताओ यहाँ पर? कुछ ऐसा लिखें जिससे कॉमन मन लेकर के वैसा बना सके अपन लोग। क्या यहाँ पर एफ टू इंटू जी टू अगर लिख दूं, इसमें से जी टू कॉमन हो जाएगा तो एफ एक्स माइनस एफ टू बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, बचेगा? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो, ये है जी एक्स इंटू एफ ऑफ टू, वो जो सब्ट्रैक्ट किया है वही मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि बैलेंस रखना पड़ेगा। ये देखो तुम इसमें ध्यान से तुम देखना इसमें कि इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा और इन जी दोनों ऑफ में से कुछ कॉमन होगा, देखो वो ऊपर वाले अरे जैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये इसी चीज का बस सेटिंग करना था। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, फर्स्ट के दो जो है उनमें से। तो कितना आएगा कॉमन लोगे तो बताओ? इन दोनों में एफ से ऑफ अगर कुछ एक्स। कॉमन लोगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे। ये ब्रैकेट तो ना लिखो, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, है ना, और इसमें से तुमने कॉमन लिया तो जी ऑफ 2 कॉमन हो जाएगा। जी ऑफ 2 कॉमन होगा तो ये बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2, यही तो खोज रहे थे अपन लोग। इसमें से F2 कॉमन ले लो, माइनस F2, तो यहाँ देखो बचेगा gx माइनस जी ऑफ 2 बचेगा। क्या समझ में आया? ये सब आया समझ में? यस सर। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये तो कॉमन ले लिया, चलो मैंने ये कॉमन ले लिया। अब कुछ और भी चाहिए क्या यहाँ पर इसके अलावे? नीचे x नीचे माइनस एक्स। 2 चाहिए, सब में जीते x माइनस 2 से न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, और ये g2 को ऐसे ही रहने दिया, अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, समझ गए? यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रहने दिया, ये gx माइनस g2 है, इसको भी फिर x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब न्यूमरेटर को डिवाइड किए हो तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसको भी तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2 से। सही है? इतना सही है? अब तुम लोग मुझे ये बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 है तो इसको, इसी को ना एफ डैश ऑफ 2 या जी डैश ऑफ 2 बोलोगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 फॉर्मूला, और ये हो जाएगा जी डैश ऑफ 2, है ना? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 g2 इंटू एफ डैश ऑफ 2 माइनस f2 इंटू जी डैश ऑफ 2। और बताओ इसका क्या करोगे? यहाँ पर नीचे वाले का बताओ क्या करोगे? नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग? ये जो नीचे वाला है इसका क्या करोगे, किस तरह से बनाओगे? ये e के पावर, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड उसको कर देंगे तो वहां नीचे भी उसके एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर वो खुद 1 यस, वही करना है यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एक्स, यहाँ पर ये x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2 लिख दिया। अब सही है? और ये भी देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, x टेंडिंग टू 2 है। देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ध्यान से देखना। x टेंडिंग टू 2 है, x टेंडिंग टू 2 है, x टेंडिंग टू 2 है तो एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 4 नहीं होगा? होगा क्या?
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 टेंडिंग टू 0 नहीं हो जाएगा, इस तरह से सोचा जाता है। ठीक है, ऐसा। तो बताओ ये वाला जो है ये स्टार है, ये टेंडिंग टू 0 है, ये टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एक्स होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे ये एक्स के जगह पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा G2 इंटू एफ डैश ऑफ 2 माइनस F2 इंटू जी डैश ऑफ 2, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एफ डैश ऑफ 2 इंटू G2 माइनस जी डैश ऑफ 2 इंटू F2 हो गई। समझ में आया ये? तो उसका वैल्यू निकल गया। यही सब चीजें देखो इस तरह से, बस जहाँ पे डेरिवेटिव की बात आएगी वहां पे ये फॉर्मूला का यूज कर लेना है, बस इतना ही काम करना है कोई भी क्वेश्चन में। समझ गए बात को? तो लिमिट का कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी सब मिला करके देगा, खिचड़ी पका करके, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, इस चीज का यूज करना तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th था ना? क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। लेट f dash of 3 is equal to 5 and f of 3 is equal to 7. Then find limit x tending to 0 f of 3 plus 4x square minus f of 3 minus 4x square और अपॉन में है x स्क्वायर। ये है, ये क्वेश्चन है, बनाओ जरा। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सर वहाँ पे f डैश होगा ना, f डैश 3 इक्वल्स 5। एक f dash of 3 equal to 5। देखो यहाँ पे f dash of 3 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो f dash of 3 टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। देखो बता रहा हूँ यहाँ पे लिमिट तो f, प्लस माइनस f ऑफ 3 कर देते। हाँ वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। यही काम यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है बस। ठीक है ना, यही तब काम बन जाएगा। तो वही f dash of 3 प्लस 4x स्क्वायर, इसमें माइनस वाला किया f of 3, नहीं वो डैश वाला नहीं लेंगे, एक मिनट, ये डैश वाला नहीं लेंगे एक्चुअली, ये है तो ये F3 ऐड करेंगे ना।
सर सिर्फ f(3) करेंगे ना सिर्फ? हाँ, सिर्फ f(3) ऐड करेंगे। ये तो दिया हुआ है, गिवन है, ये अपन लोग नहीं करेंगे, अपन लोग ये वाला ऐड करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे एग्जैक्टली, तब फॉर्मूला में f डैश तब लिखेंगे, ठीक है ना। f(3) दिया हुआ है, f डैश ऑफ 3 का यूज करना है, मतलब f डैश ऑफ 3 हो रहा होगा, बन रहा होगा इसमें, तो f(3) सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसमें ये एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो है देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, ऐड किया होगा, तो f(3) माइनस 4x², तो ये भी f(3) हो गया होगा। अब सही है, देखो तो अब सही है क्या। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर x² से इसको भी अलग डिवाइड कर दिया और इसको भी अलग से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? अभी भी ये प्रॉपर वे में नहीं बना है, कुछ और भी करना पड़ेगा इसके लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखो f(3) प्लस 4x² माइनस f(3), यहाँ पर तुमको बेसिकली ऐसा लिखना पड़ेगा, 3 प्लस 4x² माइनस 3। क्या ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताओ भाई। ये जो होता है वही तो यहाँ पे भी होता है, ऐसे सोचो ना। सर एक 4 भी तो मल्टीप्लाई फिर न्यूमरेटर में। हाँ, तो 3 तो कटा, ठीक है, तो 3 कटा, मैंने यहाँ पे चलो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 4 यहाँ पे आ गया, 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखो एक साथ हो गया। उसी तरह से 4 यहाँ पे कॉमन है, f(3) माइनस 4x² माइनस f(3) अपॉन 4x², यहाँ पे तुमको फिर 3 माइनस 4x² यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, अब सही है क्या, देखो तो 3 कट जाएगा, अब सही है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना, बेसिकली इसी का डिफरेंस लिखना होता है नीचे के तरफ, इसी का डिफरेंस हमने लिख दिया, तो -4 आएगा, वो 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 को काट देगा, ये वाला 4 यहाँ पे काट देगा, तो तो ये 4 कहाँ से आया? 4 मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड किया, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड किया, f(3) ऐड किया, देखो f(3) हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एंड 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड भी किया, ये काम किया, ये 2 काम मैंने किया है, इंटू 4 किया है और बाई 4 किया है, कर सकते हैं ना। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन क्यों? बता रहा हूँ फॉर्मूला में सेट करने के लिए। अब बताओ, ये जो बॉक्स में ये क्या फॉर्मूला नहीं है क्या, ये हाँ वो तो फॉर्मूला है ना फॉर्मूला, f डैश ऑफ 3 प्लस 4x², तो ये है f डैश ऑफ 3 है, हाँ सर ठीक वो है, 0 रख के हो जाएगा, और ये भी f डैश ऑफ 3 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू f डैश ऑफ 3, और f डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो 40 हो जाएगा, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 इसका आंसर है, हो गया। और देख लो, तुम लोग लिख लो इसको, इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। देख लो, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को? सही है, 4 का नहीं समझ आया क्यों? मैंने भाई मेरे देख, यहाँ पर ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो होता है वही चीज तो नीचे भी होता है ना, ये हाँ जो है, जो ये लिखे हो यही तो यहाँ पे, ये 2 जो होता है ना यहाँ पे वही उसी का डिफरेंस होता है ना, हाँ वो समझ है। गए। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, ये बनाया, उसी का डिफरेंस बनाया, 4 मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट किया, ओके सर आप बता। है ना। तो उसी को तो ये फॉर्मूला तुम याद रख भाई, ये f डैश ऑफ a इक्वल टू
ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे जो 2 रहता है उसी का ही डिफरेंस रहता है, ये याद रख बस। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए होता है, तो देख ले वो टेंडिंग टू लिख सकता है तू। देख यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो बता 4x, तो 4x स्क्वायर टेंडिंग टू 0 नहीं होगा। हाँ। अब 3 ऐड कर, 3 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर, दोनों तरफ 3 ऐड कर, टेंडिंग टू 3 नहीं होगा। तो वो अंडरस्टूड है, ये मैंने नहीं लिखी है। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए भी, ये सब सिमिलर होता है ये तीनों, तो ये मैंने नहीं लिखी है, वो अंडरस्टूड है, वो टेंडिंग टू 3 होगा ही, एफ ऑफ ए हो, एक्स टेंडिंग टू ए होगा ही। समझ गया? हाँ सर। तो इस तरह से ऐसे ये वर्क करेगा। तो इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और तुम लोग अभी पढ़ोगे या मतलब रहने दें? अब स्कूल जाना है ना तुम लोगों को? हेलो, स्कूल जाना है तुम लोगों को? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, तो अब रहने दे इतना ही। स्कूल तो जाना है सर, लेकिन 11 बजे आते उसके बाद जाए। अच्छा, तो चलो फिर अब तो डाउट सॉल्व करते हैं फिर, है ना? जो मॉड्यूल वाले तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, क्यों?